अगर आप भी आर्किटेक्चर बनना चाहते हो या फिर जैसे प्लानिंग वगैरह सीखना चाहते हो तो ये ट्यूटोरियल जो मैंने आपके लिए बना रहा हूँ और ये पूरा A to Z बताने वाला हूँ आपको एक एक चीज़ें। तो आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक देखना है। और जैसे यहाँ पे मैंने पहले स्केचअप सॉफ्टवेयर ओपन कर रखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। जैसे ही आप ओपन करोगे तो इसके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। ये मेरे थोड़े बहुत प्लानिंग पहले की थी तो वो इसमें शो करा रहा है, पर जैसे आप ओपन करोगे तो यहाँ पे दिखाएगा आपको सिंपल तरीके से। तो मैं बेसिक चीज़ें सबसे पहले आपको समझाऊंगा, उसके बाद आपको प्लानिंग सिखाऊंगा कि और आप बेसिक चीज़ें जब तक समझोगे नहीं तो आप प्लानिंग नहीं कर पाओगे। और सबसे इजी वे आपका स्केचअप है। तो जैसे जो भी हमारे डिप्लोमा वगैरह कर रहे हैं या सिविल इंजीनियरिंग वगैरह की तैयारी कर रहे हैं या जो बन चुके हैं, जो सीखना चाहते हैं या फिर प्लानिंग वगैरह घर पे बनाना चाहते हो, तो ये वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है, अब आपको पास में स्केचअप सॉफ्टवेयर होना चाहिए, उसको इंस्टॉल कर लेना आपने। अगर नहीं है तो मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको वहाँ पे लिंक भी प्रोवाइड कर दूँगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने ये ओपन करा और इसके सामने ऐसा इंटरफेस आ गया। जैसे अगर आपको और टेम्पलेट्स चाहिए तो यहाँ पे मोर टेम्पलेट्स पे क्लिक करोगे तो फिर ये अलग अलग है, पर मैं आपको सिंपल बताने वाला हूँ। तो जैसे हम यहाँ पे एक सिंपल आ जाता है, सिंपल मीटर्स, और आपको यहाँ पे चेक करना है कि यहाँ पे इंचेस में है, यहाँ पे मीटर्स में, यहाँ पे इंचेस में, और ये सिंपल प्लानिंग का है और ये आर्किटेक्चरल प्लानिंग का है। तो इसमें फ़र्क कुछ नहीं है, जो फ़र्क है आप यूज़ करोगे जब उसमें आपको पता चलेगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इंच वाला ले लेना है। जैसे मैं इंच में, क्योंकि हम जो है जो भी वैल्यू वगैरह डालेंगे वो हम इंच में डालने वाला है। तो इंच में क्या होता है कि थोड़ा सा ईजी हो जाता है डालना। जैसे आपका मान लो 40 फीट का घर है तो 40 फीट और 8-8 इंच की वॉल उठानी, 4 इंच की वॉल उठानी, तो आप इंच में यहाँ पे इजीली डाल सकते हो और लोगों को इंच में जल्दी से समझ में भी आ जाता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे सिंपल प्लान पे क्लिक कर लेता हूँ। यहाँ पे जैसे ही मैंने सिंपल प्लान पे क्लिक किया तो हमारा स्केचअप यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा, जो हम इसके अंदर ड्राइंग वगैरह बनाएंगे। तो ये 5 से 6 सेकेंड का टाइम लेता है यहाँ पे पूरी लोड होने में। तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस नहीं आ रहा होगा, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे एक्सटेंशन पे जाना है और आपको यहाँ पे सारी इसमें जो हमारी जो बार उन रहती है उसको आपको शो कर लेना है। किस तरीके से करना है, थोड़ा सा वो हो जाए। जैसे हम यहाँ पे एक्सटेंशन पे नहीं, यहाँ पे सॉरी हम विंडोज़ में आए। विंडोज़ में आ जाने के बाद में यहाँ पे एक्सटेंशन मैनेजर पे आएंगे। तो यहाँ पे जैसे आप अगर आप कुछ अलग से और डालते हो तो उसे इनेबल कर दीजिएगा। जैसे अगर आपने कुछ टूल्स वगैरह डाल रखे हो कैमरे के, ये सारी चीज़ें यहाँ पे इनेबल कर सकते हो। ये सारी बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पे इतनी सारी नहीं मिलने वाली, क्योंकि यहाँ पे सॉफ्टवेयर अलग अलग मैंने यूज़ किया है रेंडरिंग वाले, और यहाँ पे जो हमने इसको अलग से डिज़ाइन किया हुआ है, इनको जमाया है। जैसे आपको यहाँ पे साइड करके इसको जमाना है तो यहाँ पे रो करके आप यहाँ पे साइड पे भी कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले आपको यहाँ पे टूल्स पे ले जाता हूँ। टूल्स पे आप क्या करोगे कि टूल्स में यहाँ पे आप सारी चीज़ें देख सकते हो। मैं आपको सिर्फ प्लानिंग अभी बताने वाला हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और ये आप सीखते सीखते करोगे तो आपको ये चीज़ ध्यान में भी रहेंगी कि हम कहाँ से कौन सी चीज़ ले। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको टाइम ख़राब नहीं करूँगा, एक एक चीज़ें डिटेल्स में मैं बताऊँगा। तो जैसे हमने ये सारी चीज़ें तो सीख ली, अब आपको ट्रे वगैरह लेना है ये, तो यहाँ पे आप विंडोज़ में आएंगे, मैनेज ट्रे पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही मैनेज ट्रे पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे अगर आपको न्यू ट्रे ऐड करनी है, तो जैसे न्यू ट्रे कैसी है, जैसे हम ये सारी चीज़ें हैं तो यहाँ से आप एक एक चीज़ें देख सकते हैं यहाँ पे अप्लाई करके। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे जो ये सारी ट्रे है आपकी, तो ये ट्रे यहाँ पे जितनी भी है आउटलाइन ये वो, तो सारी चीज़ें सिलेक्ट आउट करके यहाँ पे आप ऐड कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे ये जो ट्रे वाली है बनी हुई है, यहाँ पे आपकी ट्रे यहाँ पे बन के तैयार हो जाएंगी। और उसके बाद डिफ़ॉल्ट ट्रे में देख सकते हो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ पे आपको शो हो ही रही है। उसके बाद में आपको क्या करना है, ये यहाँ पे जो हमने ले रखी है ट्रे यहाँ पे आपको शो हो रही होंगी। आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है, आपको इसको छेड़छाड़ नहीं करनी। जैसे आपने डायरेक्टली इंस्टॉल किया उसको वैसे ही रहने देना फिक्स। उसके बाद आपको यहाँ पे सिंपल तरीके से ये सारी चीज़ें नहीं दिख रही होंगी, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही होंगी। तो उसके लिए आपको क्या करना है, हाँ जैसे हम यहाँ पे व्यू पे आएंगे तो व्यू पे आपको टूल बार्स दिख रहा है। तो आपको व्यू पे टूल बार्स पे आ जाने के बाद में जैसे जो जो चीज़ हमने ऐड करी है वो यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे हम ये चीज़ें पे मार्क करेंगे तो कौन कौन सी चीज़ें आ गई है वो चीज़ें आपको यहाँ पे ऐड कर लेनी है।
ठीक है। तो सबसे पहले मैं बता दूं तो आपको इस तरीके से सिंपल तरीके से कर लेना है। मैंने क्या क्या चीज़ें करी है देख सकते हैं, आपको वही चीज़ पे मार्क कर लेना है। उसके बाद आप जब सीखते जाओगे वो चीज़ें आप वहाँ पे ऐड करते जाइएगा। तो जैसे यहाँ पे इनस्केप करा हुआ मैंने, फ्लेक्स करा, ये सारी अलग से डाउनलोड करी है। और ये चीज़ें यहाँ पे ये जैसे आप देख सकते हो कि ये लार्ज टूल सेट, तो इसको कर लीजिएगा और जो बाय डिफ़ॉल्ट आता है उसको वहाँ से कैंसिल कर दीजिएगा यहाँ पे अनचेक करके। ये कहाँ से आया है, तो ये व्यू पे आया है और यहाँ से टूल बार पे आया है, ठीक है। तो यहाँ से आप ऐड कर सकते हो। और यहाँ पे हम आएंगे विंडोज़ में, तो यहाँ पे मैनेज ट्रे पे आपकी ये सारी यहाँ पे राइट हैंड साइड की ट्रे यहाँ पे मिल जाती है। तो ये चीज़ें हो गई। अब हम इसको जूम कर लेते। अब जूम करने का तरीका क्या है कि आप माउस की जो बीच की स्क्रॉल रहता है उसको करेंगे तो जूम आउट ये हो जाता है, ठीक है। और इसके साथ में हम इसको डिलीट कर देते हैं, यहाँ पे डिलीट की प्रेस करके हटा देंगे। और मैं इसको आपको कीवर्ड के हिसाब से आपको एक एक चीज़ें समझाने वाला हूँ। जैसे यहाँ पे भी क्लिक करूँगा और आपको कीवर्ड में भी समझाऊँगा। तो आप कीवर्ड में समझोगे जो हमारी कीवर्ड की रहती है, जैसे LOP, तो इसमें हम काम करेंगे तो आपको धीरे धीरे सीखने में आ जाएगा और इजीली आप यहाँ पे वर्क कर सकोगे। जैसे ओ पे मैंने कीवर्ड जो हमारी ये ओ होती है, तो ओ पे हम क्लिक करेंगे तो हमारा कहाँ पे आ गया, यहाँ पे आ गया। तो ये हमारा ऑर्बिट है। ऑर्बिट मतलब ये ओ हमारा जो भी व्यू है उसको इस तरीके से घुमाने के लिए। और जैसे यहाँ पे मैं स्क्रॉल करके जूम आउट कर लेता, आप पहले थोड़ा सा इसमें चेक कर लीजिएगा कि कैसे स्क्रॉल हो रहा, क्या हो रहा है। तो जैसे हमें स्क्रॉल करने के टाइम पे आप एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप अगर आप स्क्रॉल में जूम कर रहे हो, तो मान लो मैं इस पॉइंट पे जूम कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जूम करूँगा तो वो उसी पॉइंट पे होगा। आपको इस कर्सर आपका वहाँ पे ले जाना माउस का और यहाँ पे जूम आउट कर लेना। जैसे मैं यहाँ पे सेंटर में ले आता हूँ इसके फेस पे और यहाँ पे एडजस्ट कर देता हूँ। आप इस जल्दी से नहीं सीख पाओगे, तो पर आप ये है कि आप वीडियो को पूरा डिटेल्स में देखोगे तो आप समझ जाओगे और जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको यहाँ पे करोगे तो आप यहाँ पे ईजिली सीख जाओगे, ठीक। अब हम आ जाते हैं यहाँ पे हमारी साइज़। अब जैसे मैं जो साइज़ बना रहा हूँ तो एक मैनुअली साइज़ में ले लेता हूँ क्या कि हमारा 32 बाय 35 का, ठीक है। तो 32 इसकी चौड़ाई रहेंगी और 35 लंबाई रहेंगी, हमारा प्लॉट साइज़ जो आता है हमारा उसकी। तो हम प्लॉट साइज़ के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ पे R प्रेस करेंगे। R प्रेस करा तो हमारा यहाँ का आ गया रेक्टेंगल। तो ये रेक्टेंगल आ गया। अगर आपके R प्रेस पे यहाँ पे रेक्टेंगल नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पे डायरेक्टली जाके रेक्टेंगल ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको आइकॉन दिख रहा है उस पर क्लिक करना और इनके जो सारी सिंबल्स है आप देख सकते हो कि यहाँ पे शॉर्टकट बने हुए हैं। तो आपको R जैसे ही प्रेस करूँगा यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इस पॉइंट पे आ जाना है आपके, है ना, जो सेंटर पॉइंट है आपको, या फिर आप किसी भी पॉइंट पे लीजिएगा। जैसे मान लो यहाँ पे मैंने रोड की जगह छोड़ दी और यहाँ से ले लिया, तो आप जिस भी पॉइंट से लोगे तो वहाँ से भी आप ले सकते हो। पर मैं इजीली समझाने के तौर पे आपको यहाँ पे बता रहा। जैसे मैंने ये मेन पॉइंट से लिया, यहाँ पे आपको सिंगल क्लिक करना है। जैसे हमारा लेफ्ट हैंड का यहाँ पे सिंगल क्लिक करा और आपको यहाँ पे ऐसा बिना बटन दबाए आपकी माउस की आपको ऊपर ले जाना है, ठीक है। और आप यहाँ पे नीचे देखोगे आपका डायमेंशन दिख रहा होगा। कहाँ पे डायमेंशन दिख रहा होगा, ये जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे डायमेंशन आपका शो हो रहा होगा। अगर आपका शो नहीं हो रहा तो आप यहाँ व्यू वगैरह में देख सकते हो कि यहाँ पे आपका डायमेंशन का कहीं ना कहीं आपको शो हो रहा होगा। तो वो मैं आपको आगे बता दूंगा, ठीक है। मैं आजकल रेविट वगैरह और दूसरी चीज़ें ज़्यादा यूज़ करने लगा हूँ तो इसमें थोड़ा सा फोकस मेरा हट गया है। तो मैं आपको सारी क्लासेस सिखाऊंगा। सबसे पहले ये मेरा फर्स्ट ट्यूटोरियल है जो कि मैं स्केचअप पे आपको मैं यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। तो जैसे देख सकते हैं यहाँ पे हमारा डायमेंशन चल रहा है फीट और इंच में। तो जैसे यहाँ पे फीट दिख रहा है आपको 296 और यहाँ पे 2 इंच। तो हम कैसे लेंगे, जैसे हम प्लॉट साइज़ ले रहे हैं 32, मतलब 32 इसकी ये ऐसी चौड़ाई रहेंगी, ठीक है। और यहाँ पे क्या करना है आपको, जैसे हम 32 फीट ले रहे हैं, ठीक है। तो 32 फीट का हमारा ऊपर का एरो रहता है, वो 32 लिख के आपको यहाँ पे एरो कीवर्ड से लिख लेना जो हमारे इंटर के साइड में रहता है। और यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कोमा लगाना है। जैसे आप यहाँ पे नीचे देख सकते हो, मैं आपको ऊपर लिख के भी दे दूँगा कि आपको क्या टाइप करना है, ठीक है। तो यहाँ पे 32 बाय, और हम यहाँ पे क्या करेंगे, सिंपल मैं पहले समझाने के लिए आपको यहाँ पे टेक्स्ट ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे समझ नहीं आएगा जल्दी से। तो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट ओपन किया। अब आपको उसमें डायमेंशन में कुछ नहीं लिखना, जाके आपको सीधे क्या करना है, रेक्टेंगल पे 1 क्लिक करके आपको जो मैं बता रहा हूँ, जैसे यहाँ पे 32 लिखा, ये सिंबल लगाया और यहाँ पे कोमा लिखा, और यहाँ पे क्या कर लेता हूँ मैं 35। हमारी जो लंबाई है उसकी प्लॉट की वो 35 फीट है। तो ये हमारा फीट का है, और डबल अगर आ जाता है यहाँ पे जैसे ये, तो ये हमारा इंच का हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। जैसे मैं इसके थोड़ा सा
फ़ॉन्ट का जो साइज़ है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में ईजीली रहे। तो यहाँ पे मैं ये कर लेता हूँ, जैसे यहाँ पे ये हमारा है। अब मान लो कि मुझे यहाँ पे ये हटा के मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ आपको। जैसे मान लो अगर आपका 20 फीट है ना, और 20 फीट 4 इंच है आपका प्लॉट साइज़, तो यहाँ पे 20 फीट का और फीट वाला हमने सिंबल लगा दिया, और यहाँ पे 4 इंच है आपका, तो यहाँ पे 4 लिखना है और इंच में आपका डबल यहाँ पे सिंबल लगेगा। तो यह आपका ऐसा आपको यहाँ पे डालना है, ठीक है। तो पर हमारा क्या है कि हमें 32 फीट का सिंबल लगा के यहाँ पे कोमा लगाना है आपको, और यहाँ पे हमारा 35 और यहाँ पे फीट का लगा के यहाँ पे कोमा नहीं लगाना है, ठीक है। ये चीज़ आपने यहाँ पे नोट कर ली। अब यही चीज़ मैं यहाँ पे प्रेस करने वाला हूँ। इसमें क्या थोड़ा सा छोटा सिंबल दिखेगा, इस वजह से मैंने आपको वहाँ पे नोटबुक में आपको समझाया है। तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, 32 फीट कोमा 35 फीट, ठीक है। आपने जैसे ही यहाँ पे टाइप किया उसके बाद में आपको माउस पे से हटा लेना है हाथ, आपको इसको हिलाना नहीं है। आपको सिंपल तरीका मैं बता रहा, जैसे यहाँ से उठाया आपने, यहाँ पे लाके छोड़ दिया है ना, आपको माउस पे से हाथ हटा लेना है। अब आपके कीबोर्ड पे आ जाना है आपको, यहाँ पे जैसे 32 फीट और यहाँ पे कोमा लगा के यहाँ पे 35 फीट। आप नीचे डायमेंशन में देख सकते हो ये लिखा आ गया। अब इसके बाद क्या करना है, मैं सीधे इंटर प्रेस करूँगा। आपको माउस को हिलाना नहीं तो फिर वो आपकी जो वैल्यू आपने डायमेंशन में लिखी है, जो लिखाई है, वो वहाँ से हट जाएंगी। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया, अब इसके बाद मैं यहाँ पे इंटर प्रेस कर देता। जैसे इंटर प्रेस किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे हमारा प्लॉट का जो साइज़ है वो यहाँ पे बन के तैयार हो गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे डायमेंशन डाल सकते हैं। अब ओ प्रेस करेंगे, ओ प्रेस करने पे हम कहाँ गए थे, ऑर्बिट पे। ऑर्बिट का है हमारा ये रहा। तो जैसे मैंने ओ प्रेस करा तो ये देखिए यहाँ पे हमारा ऑर्बिट पे आ गया। अब यहाँ पे मैं इसको स्क्रॉल करके जूम कर लेता हूँ, ठीक है। स्क्रॉल मैंने जूम पॉइंट जो बताया था, जैसे मान लो कि मुझे ये एरिया जूम करना था, यहाँ पे माउस का कर्सर ले जाऊँगा और यहाँ पे जूम करता रहूँगा, तो ये इतना एरिया यहाँ पे जूम होगा, ठीक है। अब ऑर्बिट करके यहाँ पे जैसे हमने लिया है, अब आपको क्या करना है कि जैसे हमें इससे ऊपर के फेस पे देखना है, तो आपको इस पे लेफ्ट हैंड जो हमारी लेफ्ट हैंड वाली उंगली रहती है, इसको आपको माउस से लेके यहाँ पे इसको उठा के नीचे स्लाइड करके लेके आना है। तो इस तरीके से ये उठ के आ जाएगा। नहीं आ रहा तो जो मैंने आपको उसमें व्यू में दिखाया था, ये हमारे व्यू है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अलग अलग व्यू है ये सारे, और आपको जैसे ऊपर का फेस देखना है, राइट का फेस देखना है, तो ये सारे इसमें लिखे हुए सिंबल्स के हिसाब से। तो हमें जैसे टॉप का व्यू देखना है, तो हमने यहाँ पे टॉप पे क्लिक कर दिया, तो यहाँ पे सेंटर में आ गया। पर मैं बता रहा हूँ कि जैसे अगर आपको साइड में खसका के देखना है तो आप कुछ नहीं करिएगा, यहाँ पे लेफ्ट पे क्लिक करके यहाँ पे आप इस तरीके से इसको घुमा सकते हैं माउस के जरिए। ये चीज़ आपने समझ ली। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे वॉल बनाएंगे। अब वॉल जैसे आउटर मान लो आउट साइड में मकान नहीं बने, तो हम क्या 8 इंच की वॉल ले लेते हैं। जैसे तो 8 इंच की वॉल लेने के लिए आप एक एक यहाँ पे लाइन तो बनाओगे नहीं, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा ये आपको दिख रहा होगा ऑफसेट, तो हम यहाँ पे ऑफसेट लेंगे। यहाँ फिर आप ऑफसेट लेके यहाँ पे जैसे ही इस एज पे क्लिक करूँगा, जैसे मैंने यहाँ ले लिया है ना, यहाँ पे ऑन एज पे क्लिक करके सीधे आपको क्या करना है, माउस की लेफ्ट हैंड वाली बटन दबाना है और थोड़ा सा नीचे खसकाना है ना। जैसे ही यहाँ पे नीचे खसका लोगे उसके बाद में यहाँ पे, नहीं तो फिर आप नीचे करके यहाँ पे 8 इंच की आप एरो भी दे सकते, जैसे कि यहाँ पे ले लिया। अब यहाँ पे क्या करना है, आपको इस पर सिंगल क्लिक किया मैंने यहाँ पे, तो ये हमारी जो मेन लाइन की पॉइंट है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद आप जैसे ही नीचे करोगे तो आपको बटन प्रेस करके नहीं करना है। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्लिक करें, ये हमारा माउस का यहाँ पे लेके आ गए, हम काय पे ऑफसेट पे लेके आए, यहाँ पे माउस पे लेके आ गए और यहाँ पे बटन अप प्रेस करेंगे माउस की और इसको नीचे लेके आएंगे। जैसे ही नीचे लेके आए आपको बटन को प्रेस करके नहीं रखना है, छोड़ देना है। तो ये हमारा ये हो गया। अब आपको क्या करना है, जैसे 8 इंच की वॉल बनानी है, तो सिंपल तरीके से कीवर्ड में 8 टाइप करना है और उसके बाद हमारा इंच का क्या है, 2 बार हमारा यहाँ पे ऊपर का डॉट आ जाएगा। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो किस तरीके से आएगा, ये 8 लिखा मैंने और यहाँ पे 2 बार डॉट आ गया और फिर आपको इंटर कर देना है। तो जैसे मैं कर देता हूँ, यहाँ पे 8 लिखा और 2 बार डॉट लिख दिया ऊपर से और यहाँ पे इंटर कर दिया। तो ये हमारा इंच में नहीं आया है, हमने ज़्यादा नीचे ले आए थे इसलिए सेंटर से ले लिया 8 इंच। सीधा आपको 8 टाइप कर देना है, ठीक है। इंच वगैरह लिखने की ज़रूरत नहीं, जैसे ही आप 8 टाइप करोगे तो आपका यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे जो आपको बताया कि 8 लिख के ये करना है, तो आप इस तरीके से नहीं कर सकते, जैसे 8 लिखा और आपको इंटर कर देना है।
तो इस तरीके से भी हो जाएगा। या फिर आप जैसे फीट में वैल्यू डाल रहे हो, उसके बाद अगर इंच आ रहा है तो उसमें आपको यहाँ पे डबल करना है। जैसे मान लो 20 और फीट लगाया और यहाँ पे 6 इंच आ रहा मान लो, तो 6 में यहाँ पे आपको वैल्यू देनी पड़ेगी। और अगर आपका सीधे इंच में आ रहा है तो आप डायरेक्टली यहाँ पे प्रेस कर सकते हो आपकी कीबोर्ड की बटन। तो इस तरीके से यहाँ पे आप प्रेस कर सकते हो। ये चीज़ हो गई हमारी कंप्लीट। उसके बाद क्या करना है आपको कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे हमें ये सारी 8 इंच की वॉल आ गई। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे नाप के दिखा देता हूँ। टेप लिया और टेप से यहाँ 8 इंच आपको यहाँ पे शो हो रहा होगा। टेप कैसा लेना है, टी प्रेस करोगे टेप आ जाएगा। टेप कहाँ है आपका, ये रहा टेप। तो इस तरीके से आप यहाँ पे आपका टेप ले सकते हो। तो ये हमारा टेप का हो गया। अब सेकंड चीज़ जो मैं बताने वाला हूँ कि अब हम यहाँ पे आ गए हमारे सेंटर पे, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा जूम आउट कर लेता हूँ। आप आपके हिसाब से एडजस्ट करके थोड़ा थोड़ा करिएगा, तो उसके बाद आपसे ये काम होगा। अब जैसे मान लो कि हम इंट्रेंस बना रहे हैं इस तरफ से, तो हमारा जो टावर बनने वाला है घर का वो इस तरफ से बनने वाला है। तो कैसे बनेगा, तो सबसे पहले एक साइज़ ले लेते हैं हम। तो सबसे पहले आपको टेप प्रेस करना है, तो आपका टेप आ जाएगा। जैसे यहाँ पर टेप आ गया, अब यहाँ से लेना है आपको, ठीक है। उसके बाद ऊपर ले जाना है। सिर्फ आपको सिंगल क्लिक पे ही काम करना है, क्लिक करके आपको छोड़ देना। उसके बाद आपका ये ऐसा कर्सर चलता रहेगा, ठीक है। उसके बाद जितने भी साइज़ पे ले जाना है वो टाइप करके सीधे इंटर कर दीजिएगा। डायमेंशन में लिखने की ज़रूरत नहीं, आप सीधे यहाँ पे जैसे ला के छोड़ें। उसके बाद आपका जो भी साइज़ का एरिया है, आप जो भी देना चाहते हो वो सिर्फ आपको वहाँ पे लिख देना है कीबोर्ड में और इंटर कर देना है। तो आपके वो साइज़ पे जाके यहाँ पे आपका जो मेज़रमेंट है वो रुक जाएगा। तो इस तरीके से आप करिएगा। मैं आपको बार बार डिटेल्स में नहीं बताऊँगा, पर आप करोगे तो आपको बनेगा। तो जैसे मैंने यहाँ पे कर लिया है, और मैं कहीं ना कहीं क्या है भूल जाता हूँ कि मैंने आपको बताया कि नहीं बताया, इसलिए आपको ये चीज़ याद में रखना होगा। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अब मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि इसका मैं साइज़ ले लेता हूँ 7 फीट 6 इंच, ठीक है। तो यहाँ पे 7 प्रेस करा और यहाँ पे फीट का सिंबल लगा के यहाँ पे 6 और डबल बार सिंबल यहाँ पे लगा दिया। तो ये हमारा आ गया इंच में, ठीक है। या फिर आप क्या करिएगा 7 फीट 6 लिख के इंटर कर दीजिएगा। तो 7 लिख के 6 इंटर करेंगे किस तरीके से, ये 7 लिखा और यहाँ पे 6 लिख दिया। ये हमारा हो गया 7 फीट में और ये हो गया हमारा इंच में। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे हो जाएगा। तब जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया, अब आपको चेक करा देता हूँ। यहाँ से लिया टेप और ये देखिए यहाँ पे 7 फीट 6 इंच और आपको सिंबल भी दिख रहा होगा यहाँ पे। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर कुछ गलती हो जाए तो Ctrl+Z और Ctrl+Y आपका अंडू रीडू है ही, जो कि आपको इसमें पता होगा कि ये हर जगह काम में आ जाता है, ठीक है। तो ये ले लिया। अब इसकी जो चौड़ाई हम लेंगे, तो यहाँ पे आपको टेप ये इस लाइन पे लेके यहाँ पे क्लिक करना है माउस से और यहाँ पे लाके अभी छोड़ देना है। अब हम इसमें डालेंगे वैल्यू क्या डालनी है आपको, जैसे मैं यहाँ पे डाल लेता हूँ 6 फीट 8 इंच। तो यहाँ पे ले लिया 6 फीट और 8 लिख दिया, ठीक है। तो ये हमारी यहाँ की वैल्यू आ गई है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे वैल्यू डाल देनी है, जैसे मैं ये सिर्फ समझा रहा था आपको, ठीक है। तो ये लाइन यहाँ पे मैंने हटा दिया है। अब मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे सबसे पहले इस कॉर्नर से स्टार्ट करता हूँ। तो मैंने टी दबाया, टेप आ गया हमारा। आप यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा, ये आपकी जो बार बनी हुई है इसमें भी आप फिर ध्यान रखिएगा। तो जैसे यहाँ पे मैंने ले लिया, अब यहाँ से टेप से मेजरमेंट कर लेता हूँ। अब मैं यहाँ पे एक मंदिर बना रहा हूँ। यहाँ पे मंदिर की जो साइज़ में देने वाला वो है यहाँ पे 4 फीट, सॉरी यहाँ पे देने वाला हूँ 10 फीट का, ठीक है। यहाँ पे 10 फीट मैंने यहाँ पे ले लिया है। और इसके बाद मैं इसको ऊपर ले जाता हूँ। ऊपर के साइड में मैं क्या साइज़ देने वाला हूँ 4 फीट 6 इंच, ठीक है। तो 4 और फीट का सिंबल और यहाँ पे 6 और इंटर। तो ये हमारा ये साइज़ आ गया। इसके बाद हम इसको इरेजर करेंगे। तो इरेजर आपका ये रहा। तो आप कीबोर्ड से ई भी प्रेस कर सकते हैं, इरेजर आ जाएगा। और ये लाइन का आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे हटा सकते हैं, ठीक है। आपको अगर जो भी लाइन हटानी है वो आप क्लिक करके यहाँ पे हटा सकते हो इरेजर के जरिए। तो अब हम आ जाते हैं यहाँ पे इसकी वॉल। अब वॉल कितने इंच की लेनी है, 4 इंच की लेनी है। तो आपको टेप लेना है। यहाँ पे टेप आ गया, यहाँ पे हमने क्लिक करा यहाँ पे और आपको 4 टाइप करके इंटर कर देना है। और यहाँ पे भी इसी करना है। यहाँ पे 1 क्लिक किया और यहाँ पे 4 टाइप करना है और इंटर कर देना है। ये हमारी वैल्यू आ गई। अब आपको क्या करना है, रेक्टेंगल लेना है। रेक्टेंगल कैसे लेंगे, आर। जैसे ही आर दबा यहाँ पे आ गया हमारा रेक्टेंगल। आपको इस लाइन पे सिंगल क्लिक करना है माउस से और यहाँ तक लाके इस पे छोड़ना है।
इसके बाद यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे लाके आपको यहाँ पे छोड़ देना है। तो इस तरीके से यहाँ पे आ गए हम। अब इरेजर टूल लेंगे, इरेजर से क्या करेंगे, इस लाइन को हम यहाँ से हटा भी देंगे अगर आपका काम नहीं, पर मेरे को आगे यही प्लानिंग ले जाना है इसलिए मैं इसको हटा नहीं रहा हूँ। मैं यहाँ पे माउस का कर्सर ले लेता हूँ और उसको जूम आउट कर देता हूँ अपने माउस के स्क्रोलर से। तो ये हो गया हमारा पूजा घर का। अब आपको डोर कहाँ देना है, डोर आपके हिसाब से दे सकते हैं। जैसे मैं मान लो कि 2 फीट का डोर देने वाला हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आप 2 फीट का डोर मतलब 2 टाइप करेंगे और इंटर करेंगे, तो सॉरी 2 और फीट का सिंबल लगा के इंटर करेंगे तो आपकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएंगी। और आपको सिंगल लाइन अगर बनानी हो तो आप काय से प्रेस करेंगे, तो आपको कीबोर्ड से L प्रेस करना है। अगर जो मैं शॉर्टकट की बता रहा अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप एक बुक में लिख सकते हो कि आपका जो सिंगल लाइन जो पेन होता है हमारा, तो ये देख सकते हैं L। तो ये आपको यहाँ पे सिंगल लाइन का यहाँ पे आप डॉट करके यहाँ पे डॉट छोड़ दीजिए, यहाँ पे सिंगल क्लिक करके यहाँ पे जिस भी पॉइंट पे ले जाना वहाँ इन पॉइंट पे आपको छोड़ देना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो। ये हो जाने के बाद में आपको क्या करना है, इरेजर टूल लेना है। कहाँ से लेना है, ई प्रेस करोगे तो उससे भी आ जाएगा या फिर यहाँ से भी आ जाएगा। तो आपको कुछ नहीं करना है, सिंगल प्रेस करना है। जैसे हमने यहाँ पे लाइन बनाई थी तो इस डोर को हमें यहाँ पे कैंसिल करना है, तो ये हम क्या करेंगे, सिंगल प्रेस करके इसको माउस को यहाँ से ऐसा ले जाएंगे और इधर ला के छोड़ देंगे, तो ये पॉइंट हमारा यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ से चीज़ों को हटा सकते हो, ठीक है। तो आप करिएगा, आप सिंपल सा एक प्लान बना के देखिएगा या फिर लाइनिंग वगैरह बना के आप वहाँ पे करिएगा। जैसे मैं स्क्रॉल करके जूम आउट कर देता हूँ और अब क्या करता हूँ, यहाँ पे इसका साइड का हमारा पोर्च एरिया जो टावर वाला एरिया है वो हम बनाते हैं। तो हम किस तरीके से बनाते हैं, सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टेयर ले लूँगा। तो मैं पहले टेप ले लेता हूँ, तो टी प्रेस करूँगा, यहाँ पे टेप आ गया। टी प्रेस करके यहाँ पे सिंगल प्रेस करूँगा और यहाँ पे क्या करूँगा, 9 फीट लिख लूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे 9 फीट 1 इंच लेना है, तो 9 और फीट का सिंबल और 1 लिख के इंटर। तो ये हमारा यहाँ पे 9 फीट का आ गया है। तो इस तरीके से आपको ले लेना है। और यहाँ पे इसकी स्टेयर की जो चौड़ाई लेने वाले हैं हम, वो चौड़ाई आने वाली है 3 फीट 8 इंच। तो 3 लिखिए दिया और यहाँ पे फीट का सिंबल लगाया। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको लिख लेना है 8। तो 8 का आ गया, सॉरी यहाँ पे क्या कर लेते हो फिर से बता दो, 3 और फीट का सिंबल और 8 और इंटर। तो ये हमारे एक साइड के स्टेयर का बन गया, ठीक है। और दूसरे साइड का हम ले लेते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, 2 इंच का गैप रख लेते हैं, 2 प्रेस करके इंटर कर दिया। अब इसके साइड में हम क्या करते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं हम, एक काम करता हूँ मैं इसको हटा देता हूँ कंट्रोल Z से, यहाँ लाइन से लेते हैं। और उसके बाद क्या करता हूँ, मैं इसका पूरा साइज़ ले लेता हूँ। तो साइज़ हमारा है 7 फीट 6 इंच। तो मैं जो 7 फीट लिया और फीट का सिंबल लगाया और 6 लिख दिया और इंटर कर दिया, तो ये हमारा साइज़ आ गया। इसके बाद में हमारा ये कितना रहा, 3 फीट 8 इंच। तो ये हमारा परफेक्टली यहाँ पे आ गया है, जो कि मैं साइज़ आपको दिखाना चाह रहा था। तो आप समझ गए ये चीज़, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पे हम 4 इंच की वॉल ले लेंगे। तो आपको यहाँ पे माउस से प्रेस करके यहाँ पे 4 लिख के इंटर कर देना है। आपको एक सिंपल मेथड बता रहा हूँ, अगर आप इंच में कर रहे हो तो आपको सिर्फ नंबरिंग डालनी है। अगर फीट में कर रहे हो तो फीट में एक सिंबल ऊपर लगाना है आपका फीट का, और उसके बाद में आप डायरेक्टली कर सकते हो। तो इस तरीके से इजी हो जाएगा, आपको डबल बार सिंबल नहीं लगाना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये हो गया, ठीक है। तो ये हमारी फिट की तैयार हो गई। और सबसे पहले अगर आपको मेज़रमेंट अच्छे से तैयारी करनी है तो सबसे पहले आप टेप टूल लीजिएगा। मतलब आपकी जो ये आउटर बॉक्स है जो मैं बता रहा हूँ, तो ये आप तो पूरा पहले डिज़ाइन कर लीजिएगा। और उसके बाद जिस तरीके से मैं आपको ये टेप के ज़रिए आपको यहाँ पे टेप की जो मेज़रमेंट है ये बना के दिखा रहा हूँ, इससे क्या होगा कि आपका टेप का मेज़रमेंट होते जाएगा और आपको ये समझ में आता जाएगा कि हमारा रूम कौन सा, स्टेयर कौन सी है और कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ है। फिर आप क्या करिएगा, रेक्टेंगल लीजिएगा। रेक्टेंगल से आप यहाँ पे फटाफट लाइन आपकी जो है ये इस तरीके से ड्रॉ कर लीजिएगा। तो ये फटाफट यहाँ पे आपकी इस तरीके से ये ड्रॉ हो जाएंगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टाइम नहीं लगेगा। तो ये चीज़ आप समझ गए। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे टेप वापस ले लेता हूँ, आपको सिर्फ समझा रहा था मैं। उसके बाद क्या कर लेता हूँ यहाँ पे, ये तो हमारा होगा 7 फीट 6 इंच का, ठीक है। तो यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेता हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे ये रहा रेक्टेंगल लिया या फिर R प्रेस किया। इस लाइन को हमें यहाँ तक की पूरी मिला देनी है और इरेजर टूल लेना है। जैसे यहाँ पे जूम कर लेता हूँ, इरेजर टूल लिया, यहाँ ई प्रेस करके आपको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे इसको स्लाइड करना है, ये हट जाएंगी।
इसी तरीके से यहाँ पे भी आपको कर देना है अगर आपने बना रखा हो। तो ये होगा। अब इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे 1 फीट की जगह या फिर 1.5 फीट की जगह छोड़ देता हूँ। टेप लिया, यहाँ से टेप लेके यहाँ पे मैंने क्या करता हूँ, 1 फीट का सिंबल लगाया और 6, तो यहाँ पे लिख दिया 6 और इंटर करके यहाँ पे हमारी वैल्यू आ गई, ये देख सकते हैं 1 फीट 6 इंच। ठीक है, कंट्रोल Z किया, ये हमारी आ गई यहाँ पे वैल्यू। अब यहाँ पे रेक्टेंगल ले लेता हूँ, R प्रेस किया, रेक्टेंगल से यहाँ तक कि इसका दीवार बना लेता हूँ। ये हमारी दीवार बन गई। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक डोर ले लेता हूँ। डोर आपको जो भी साइज़ का लेना है, जैसे मैं यहाँ पे एक काम करता हूँ 5 फीट का डोर ले लेता हूँ, तो 5 और सिंबल लगाना है आपको और यहाँ पे इंटर कर देना है, तो ये हमारे 5 फीट बन गया। अब आपको क्या करना है, रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल का R दबाया आपने, यहाँ पे रेक्टेंगल आ गया और यहाँ पे आपको क्लिक करके इस मिड पॉइंट तक लेके आना है आपको और यहाँ पे इसको इरेजर कर देना है। तो ये आपकी पूरी इस तरीके से एक दीवार बन गई है। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे डोर बन गया। इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ, तो देखिए यहाँ पे आपका ये डोर बन गया है। इसको भी हटा देता हूँ। इनका काम हो जाए तो इनको आप इरेजर करके हटा दीजिएगा। अब स्टेयर की बात आती है। स्टेयर पे आपको क्या करना है, टेप लेना है और स्टेयर में रिक्वायरमेंट क्या है वो चीज़ आपको देखनी है। ठीक है, किस तरीके से, मतलब आपको कहीं कहीं क्या है 11 इंच की स्टेप लगती है और कहीं कहीं ज़्यादा भी लगती है, जैसे जिनको थोड़ा सा बड़ा साइज़ चाहिए। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ कि यहाँ पे मैं देने वाला हूँ 11 इंच की स्टेप। ठीक है, तो यहाँ पे पहले यहाँ पे हम एरिया ले लेते हैं। तो हमारा ये जो रेस्ट एरिया है ये कितना आएगा, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं 4 फीट का। तो यहाँ पे रेस्ट एरिया हम 4 फीट कर देते हैं। ये हमारा 4 फीट आ गया, या फिर आप कम करना चाहते हो तो कम भी कर सकते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे कर लेता हूँ क्या, कि यहाँ पे मैं 3 फीट कर लेता हूँ। 3 इंटर किया और सिंबल लगाया और इंटर कर दिया। ठीक है, यहाँ आ गई। अब यहाँ से आपको 11 करके कर लेना है। ये जैसे ही 11 किया, उसके बाद फिर 11 करके इंटर, फिर यहाँ से मार्क करके 11 करके इंटर, फिर उसके बाद मार्क करके 11 करके इंटर, फिर ऐसे ही आपको यहाँ से लेना है 11 करके इंटर। या फिर इसका सिंपल मेथड भी है, इसको कॉपी करके यहाँ पे डायरेक्टली हम ला सकते हैं, वो आपको आगे बताऊंगा। पहले स्टेप बाय स्टेप इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, और उससे इजी तरीका ये सिंगल डायरेक्ट आप एक करोगे तो आपका मल्टीपल आप जितने नंबर डाल दोगे वो ऑटोमेटिकली हो जाएगा। वो आपको अगले वीडियो में या आगे बता दूंगा अगर हुआ तो। यहाँ पे फिर 11 लिया, ये हो गई। और हम स्टेप कितनी बनाने वाले, जैसे हम 20 स्टेप बना लेते मान लो, तो ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7, 7 और 7 14 स्टेप हो गए। ठीक है, ये 15, ये 16 और ये 17 18 और एक ये 19। तो 19 स्टेप में हम चलो इसे ख़त्म कर लेते। तो आपको क्या करना, लाइन प्रेस लेना है, एल लिखना है, तो ये आपका लाइन आ जाएगा। अब इस दीवार का ये जो पॉइंट है सिर्फ आपको समझाने के से यहाँ पे ले लेना है। ठीक है, और यहाँ से इसको ले जाना है। ये हमारा ये हो गया। अब इसका रेक्टेंगल लेना है, आर प्रेस करोगे ये रेक्टेंगल पे आ जाएगा। अब आपको यहाँ पे फटाफट इसके बॉक्सन बना लेना है, ये जो है हमारा स्टेयर। तो ये हमारे इस तरीके से लाइन पे क्लिक कर करके यहाँ पे आप स्टेयर ले सकते हैं। और इसी तरीके से आप क्या करिएगा कि सारे जितने भी आपके टेप से मेज़रमेंट आप कर लोगे, उसके बाद में आपको यहाँ पे रेक्टेंगल लेके डायरेक्टली आप कर सकते हैं। अब यहाँ पे सिंगल लाइन रह गई है आपकी, तो जैसे आप सिंगल लाइन पे क्या कर सकते हो, एल प्रेस करके, जैसे एल प्रेस किया तो ये लाइन आ गई, और आप लाइन से भी यहाँ से डायरेक्टली बना सकते हैं। पर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस दीवार को थोड़ा सा, मतलब जो एरिया बता रहा था आपको, ये फ्री स्पेस है, इसको यहाँ पे इरेजर टूल लेके ई प्रेस करूँगे, इरेजर टूल आ जाएगा। आप जो भी टूल्स लोगे उसकी, जैसे मान लो इरेजर टूल ले रहे हो तो ई प्रेस कर देना, सिंपल। लाइन खींचनी हो तो एल दबा देना, लाइन का सिंबल आ जाएगा। स्क्वायर आपको बनाना है दीवार जैसा, या फिर बॉक्स बनाना है तो रेक्टेंगल लगता है उसके लिए, तो आर प्रेस करोगे ये हमारा आ जाएगा। तो इस तरीके से सिंपल मेथड है। अब जैसे रेक्टेंगल आर प्रेस किया, ये आ गया, और यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे छोड़ दिया, तो इस तरीके से यहाँ पे ये बन जाएगा। अब इरेजर टूल लेना है, आपने जो भी टेप का मेजरमेंट लिया था उसको यहाँ पे इरेज कर देना है, तो ये इस तरीके से इरेज हो गया है। ठीक है, और लाइन प्रेस करना है, यहाँ से मैंने ये लाइन को यहाँ लाइन पे किया, और उसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इन दोनों लाइन को इरेज कर देता हूँ। ये हो गई हमारी स्टेयर। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टेयर बना सकते हो।
और इसको भी इरेज कर लेता हूँ, इसका कोई काम नहीं है। तो ये आ गया हमारा एंट्रेंस, ठीक है। तो एंट्रेंस का यहाँ पे मैं ले लेता हूँ, इसकी डोर बना देता हूँ यहाँ पे मेन डोर। तो यहाँ पे ये डोर में ले लेता हूँ, यहाँ से भी मैं एक काम करता हूँ, यहाँ से 1 फीट छोड़ता हूँ, ठीक है। ये 1 फीट छोड़ दिया और यहाँ से टेप का मेजरमेंट ले लेता हूँ 6 फीट का। तो यहाँ पे 6 और सिंबल लगा दिया, ये 6 फीट यहाँ पे हमारा आ गया। अब रेक्टेंगल लेना है, आर प्रेस करोगे, यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे क्लिक करना है और इरेजर टूल लेना है ई प्रेस करके, और इसको लाइन खींच के यहाँ पे इसको हटा देना है। तो इस तरीके से ये हमारा हट गया है। तो ये हमारा मेन डोर बन गया, ठीक है। आप डरिएगा मत, अगर आपका ये पीछे का हट जाता है तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है, ये हट भी जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कंट्रोल Z कर लेता हूँ। अब एक लाइन प्रेस कर देता हूँ यहाँ से यहाँ, जो कि हमारा बॉर्डर रहेंगी। तो ये इस तरीके से हमारी बॉर्डर आ गई। मैं आपको नहीं बनाना, आप हटा दीजिएगा, मैं एक समझाने के तौर पर आपको बता रहा हूँ। जैसे हमारा मेन इंट्रेंस हो गया और यहाँ से हमारा हॉल में इंट्रेंस हो जाएगा, और ये हमारा स्टेयर टावर वगैरह है। मेज़रमेंट आपको जो साइज़ बता रहा हूँ, जैसे आप यहाँ पे डायमेंशन पे देख सकते हो 3 फीट लिया है, और यहाँ पे जो हमने ली थी वो 3 फीट 8 इंच। तो ये परफेक्टली आई है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे मेज़रमेंट बाद में चेक भी कर सकते हो टेप टूल्स के ज़रिए। तो जैसे ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब इसके बाद क्या करना है आपको कि अब हम बना लेते हैं हमारा गेस्ट रूम। तो हम आप इस कोने से लो या इस कोने से, आप हमेशा कोने कोने से लीजिएगा, आप सेंटर से मत लीजिएगा। तो जैसे मैं कोने कोने से ले लेता हूँ। अब हम फटाफट करके मैं बताने वाला हूँ आपको, इसका डायमेंशन बनाने वाला हूँ। आप ये चीज़ें समझ गए कि आपको क्या क्या चीज़ें क्या क्या लेनी है। तो अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, आपको क्या क्या चीज़ें मेन है वो आपको इसमें बता दूँगा, और आपको सिंपल तरीके से बनानी है। तो ये चीज़ें तो आप समझ गए, आप इन चीज़ों को यूज़ करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये सारी चीज़ें मैं आपको आगे यूज़ में आते जाएंगी तो आप समझते जाओगे, सीखते जाओगे, जो कि मैं बताते जाऊँगा। सबके शॉर्टकट की है, पर जो हमारे मैनुअल यूज़ में आ रहा है वो मैं बताने वाला हूँ। अब जैसे मान लो इसको कर्व में लेना है हमें, तो उसके लिए क्या है, ये है क्या है 2 पॉइंट आर्च। तो यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे आपको कटनी है। तो आप अगर आपको ये पीछे का जो ये है इसको काटना है, तो आप क्या करिएगा, डबल क्लिक कर दीजिएगा। जैसे इसको कैंसिल करता हूँ, यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे क्लिक किया, और ये डबल क्लिक किया, ये हमारा आर्च का बन गया, ठीक है। तो इस तरीके से सारी टूल्स के मैं आगे आपको एक एक चीज़ें बताऊँगा, आप वीडियो को पूरा देखिएगा। तो जैसे यहाँ पे ये हो गया हमारा कंप्लीट। अब मैं क्या कर लेता हूँ, इस साइड से ले लेता हूँ, ठीक है। तो इस साइड से मैं पहले बनाना चालू करता हूँ। तो हमारा इस साइड का जो साइज़ ले लेते हैं हम, वो ले लेते हैं 7 फीट 7 इंच जो हमारी लंबाई है। तो मैंने यहाँ पे 7 फीट 7 इंच डाल दिया। मैं आपको किसी नक्शे वगैरह में देख के नहीं बना रहा हूँ, सिर्फ मैं एक साइज़ के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने एक क्लाइंट का यहाँ पे ये डायग्राम बनाया था जो उनको पसंद भी आया था। ये एलिवेशन और इसकी डिज़ाइनिंग वगैरह सारी चीज़ें फ्लोर प्लान बना के दिया था। तो जैसे ये हो गई। अब यहाँ पे 4 इंच की बॉल ले लेंगे टेप के ज़रिए। तो यहाँ पे 4 प्रेस किया, इंटर कर देंगे, 4 इंच की हमारी बॉल आ गई। आपको रेक्टेंगल लेना है, रेक्टेंगल यहाँ से यहाँ क्लिक कर देना है, यहाँ से भी यहाँ क्लिक कर देना, ये हमारा बॉल बन गया। इसको हटा देता हूँ मैं। तो इस तरीके से आप बॉल बना सकते हो, ठीक है। वो जो कस्टमर का घर है ये मान लो एल शेप में, ये कॉर्नर का है, तो यहाँ से भी रोड है और यहाँ से भी रोड है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये आपका डाइनिंग एरिया आ जाता है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे आपको ये एक डोर देते, कौन सी साइज़ का, 2 फीट 6 इंच, 2 और फीट का सिंबल और 6 लिख के इंटर कर देना है। और रेक्टेंगल टूल लेना है, यहाँ से यहाँ से क्लिक करना है, और यहाँ से इस पॉइंट पे लाके इसको इरेजर टूल के जरिए यहाँ से इसको हटा देना है। ये जैसे हमारा ये बन गया, एल प्रेस किया, यहाँ से सिंगल लाइन आपको बना दिया। तो ये आपको ये कटिंग करने में बता रहा हूँ कि आपको ये समझ में आएगा। यहाँ पे डोर है, और जो भी आपकी वॉल में आ रही है ये इस पॉइंट उनको आप हटा भी सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने ये चीज़ हटा दी है, यहाँ पे ये जॉइंट हो रहा है, इसको हटा दिया, ये वॉल एक तरीके से आ जाएंगी। ये कब काम में आएंगी, जब आप एलिवेशन बनाओगे, आप जब वॉल को उठाओगे वो चीज़ में बनाने में काम में आएंगी। इस वीडियो में मैं सिर्फ आपको बता रहा हूँ कि आप फ्लोर प्लान किस तरीके से डिज़ाइन करते हैं। आपको मैं स्टेप बाय स्टेप अलग अलग वीडियो बना के बताने वाला हूँ, और ये पहला वीडियो है इसलिए इसमें आपको भले ही थोड़ा सा टाइम लग सकता है, क्योंकि इसमें मुझे ये सारी चीज़ें आपको दिखानी भी है और समझानी भी है।
सेकेंड वीडियो में आप ये चीज़ें जब तक सीख जाओगे और यूज़ में करने लग जाओगे, आप सीख जाओगे, तो मैं आपको यहाँ पे फटाफट करके बताने वाला हूँ, फिर इतना टाइम नहीं लगने वाला। जैसे ये हो गया हमारा। अब इसके बाद क्या कर लेते हैं, डाइनिंग एरिया तो हो गया। अब इसके बाद मैं यहाँ पे टेप के ज़रिए यहाँ पे भी 2 फीट 6 इंच का यहाँ पे गेट दे देता हूँ। 2 फीट और 6 इंच की यहाँ मेज़रमेंट डाल के रेक्टेंगल टूल लिया और इसको ले लिया, यहाँ पे इरेजर कर देता हूँ। तो ये हमारा यहाँ पे बन गया। तो यहाँ पे कंट्रोल Z करता हूँ, यहाँ पे हमारी लाइन नहीं थी तो यहाँ पे लाइन प्रेस कर देता हूँ, ये लाइन हमारी हट गई। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है। इरेजर किया, यहाँ से ये चीज़ हटा दिया, ठीक है। तो ये हमारा एक डोर यहाँ से हो गया आउटर के लिए, एक डोर यहाँ हो गया। अब इसको हम बना देते हैं डाइनिंग एरिया। इसके पीछे क्योंकि हम लेने वाले किचन, किचन कैसे लेने वाले और इसमें विंडोज़ वगैरह भी देंगे, वो मैं आपको आगे बता दूंगा अगर टाइम बचा तो। जैसे यहाँ पे हम ले लेते हैं किचन, तो किचन का साइज़ क्या कर रखने वाले हैं हम, किचन का साइज़ रखने वाले हैं ये भी 7 फीट की इसकी लंबाई ले लेते हैं, 7 फीट और 1 इंच ले लेते हैं, ठीक है। मेज़रमेंट आपको वही डालनी है, आपको सिंपल तरीका बताने वाला हूँ। सिर्फ आपको यहाँ पे लाइन, जैसे आपने ये प्रेस की, टेप लिए आपने, टेप लेने के बाद में आपको सिर्फ सिंगल क्लिक करके यहाँ पे आना है और यहाँ पे जैसे मैं जो वैल्यू डाल रहा हूँ 7 और फीट का सिंबल और 1, बस इतना डाल के इंटर कर देना है, आपका यहाँ पे आ जाएगा। जैसे यहाँ पे आप डालोगे, करके देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ये हो गया है, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, इतना होगा। मैं ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, किसी से कन्फ्यूज़न हो जाए, नहीं हो रहा सर, क्यों नहीं हो रहा। तो बहुत सारे लोगों से अभी भी नहीं हो रहा होगा क्योंकि यहाँ पे आपको सिंगल क्लिक करना है और उसके बाद आपको कोई क्लिक नहीं करना है। उसके बाद आपको नंबर पुट करना है और इंटर प्रेस करना है उसके बाद, ठीक है। और रेक्टेंगल में क्या होता है कि इस पॉइंट से इस पॉइंट ले जाना है, तो वहाँ पे एक पॉइंट से क्लिक करके दूसरे पॉइंट पे क्लिक करना है, जब वो रेक्टेंगल स्क्वायर में बन जाएंगे आपके वॉल वगैरह जो भी बना। पर टेप में इसका उल्टा होता है, टेप का मेज़रमेंट आपको लेना है, जो भी साइज़ पे आपको मेज़रमेंट ले जाके छोड़ना है। तो जैसे यहाँ से सिंगल प्रेस किया, वैल्यू पुट किया 7 फीट 1 इंच और इंटर, तो यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ये करेक्टली यहाँ पे इस पर लिया आया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। मैंने इसे हटा दिया कंट्रोल Z करके। अब ये हमारी किचन, अब यहाँ पे मान लो मैं 4 इंच की वॉल दे देता हूँ, तो मैंने यहाँ पे 4 इंटर किया, सॉरी यहाँ पे मिड पॉइंट पे आ गया था, मतलब सेंटर पॉइंट पे आ गया था। तो कभी ऐसा हो तो आप इसको वापस कंट्रोल Z करके साइड में आ सकते हैं। जैसे यहाँ पे कंट्रोल 4 इंच डाला, ठीक है, यहाँ पे रेक्टेंगल लेके यहाँ पे इस पॉइंट से इस पॉइंट आ जाता हूँ, जो कि अभी मैंने आपको यहाँ पे ये चीज़ समझाई है। तो और इस दीवार को भी मैं यहाँ पे ले आता हूँ और यहाँ पे इरेजर टूल लेके यहाँ उसको इरेज कर लेता हूँ। तो ये हो गया हमारा किचन। अब किचन का यहाँ पे प्लेटफॉर्म बनाना है, तो जैसे यहाँ पे 2 फीट 2.25 फीट ले लेते हैं, तो 2 फीट 4 इंच कर लेता हूँ मान लो, है ना। और इंटर इधर से भी 2 फीट 4 इंच लेना। जैसे सेंटर पॉइंट है तो इस पर क्या होगा, आपका टेप काम नहीं करेगा, सिर्फ एक डॉट बनेगी इस तरीके से। तो आप इसका साइज़ अलग कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया 2 फीट 4 इंच 2 फीट 4 इंच इंटर, तो इस तरीके से कर सकते हो। अब उसके बाद क्या करता हूँ मैं, एल प्रेस कर लेता हूँ। तो लाइन करनी है, एल प्रेस करेंगे, यहाँ पे लाइन पे आ जाओगे और यहाँ पे इस पे क्लिक करके इस पॉइंट पे आना है, यहाँ पे छोड़ देना है। इस पॉइंट पे क्लिक करके आपको इस पॉइंट पे आना है, ये छोड़ देना है। अब जिस चीज़ की मैं बता रहा था आर्च, तो जैसे ये आर्च है हमारा, कौन सा 2 पॉइंट आर्च। तो अब इसको क्या करना है, हमें इसे कर्व में घुमाना है। तो यहाँ पे सिंगल क्लिक और यहाँ पे ले जाके डबल क्लिक, तो डबल क्लिक पे ये पीछे का जो बैकग्राउंड वाली लाइन थी वो कट हो जाएंगी और आपको यहाँ पे इरेजर टूल से इसको हटा देना है आपकी मेज़रमेंट को। तो ये हमारा किचन का प्लेटफॉर्म बन गया है। किचन का प्लेटफॉर्म बन गया। अब इसके बाद मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे भी एक डोर दे देता हूँ, ठीक है। तो इसको जूम करके यहाँ पे 3 फीट का दे देता हूँ, इंटर कर देता हूँ। तो यहाँ पे हमारा 3 फीट का बन गया है डोर और यहाँ पे लाइन प्रेस करके इसको इरेजर कर देता हूँ, ठीक है। हटाने वाली चीज़ इरेजर के जरिए होगी, जो कि आपको कंट्रोल में, मतलब आपकी कीबोर्ड में ई प्रेस करना है तो उससे आ जाएगी। ये हो गया हमारा डाइनिंग एरिया, ये हो गया किचन, ठीक है। इतना हमारा यहाँ पे ये मेज़रमेंट बन गया है। इसके बाद पीछे आ जाते हैं। तो पीछे हमारा जो भी साइज़ आ रहा है, आप इसको हम बेडरूम में ले लेते हैं। तो बेडरूम में लेने के बाद हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल ले लेते हैं। तो रेक्टेंगल की लाइन इस पॉइंट से इस पॉइंट ले जाना है। और एक चीज़ और बताऊंगा इसमें, जो कि मुझे अभी ध्यान आया है। जैसे आपने ये मेज़रमेंट नहीं लिया या हट गई गलती से, तो मैंने मान लो इस पॉइंट पे क्लिक किया है ना,
अब यहाँ पे ये क्या हो रहा, मेरे को लंबी ले जानी पर यहाँ पे इस लाइन पे लाके रुक नहीं रहा, पॉइंट ही नहीं बन रहा। तो सबसे पहले आपको करना है, इस पॉइंट पे आपने क्लिक कर दिया है, उसके बाद में इस पॉइंट पे थोड़ा सा 1 से 2 सेकंड होल्ड करना है आपको। कोई सी भी बटन नहीं दबानी है, माउस की या कीबोर्ड की। इस पे ले जाके होल्ड किया और इस पे ले जाके यहाँ पे ऐसा ले जाना है, तो ये आपका सेंटर पॉइंट बन गया। अब उसके बाद आपकी हट भी जाती है, फिर आप लाओगे तो यहाँ पे पॉइंट बन जाएगा। जैसे मैंने फिर से समझाता हूँ। अब जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे ले आया, अब देखिए यहाँ पे कोई पॉइंट नहीं बन रहा है, ठीक है। आपको यहाँ पे लाइनिंग का पॉइंट नहीं दिख रहा होगा, पर इस पे लाके यहाँ पे थोड़ी देर होल्ड किया एंड पॉइंट पे, तो यहाँ पे इसका सेंटर निकल गया। अब देखिए यहाँ पे ये लाइन का यहाँ पे एक पॉइंट बन गया। तो इस तरीके से आप पॉइंट बना के इसकी 4 इंच की वॉल यहाँ पे बना सकते हैं। आपको टेप की ज़रूरत यहाँ पे नहीं पड़ेगी, जो कि आपका काम यहाँ पे ईजिली हो जाता है। अब यहाँ पे हम डोर बना लेते हैं, तो डोर हम टेप ले लेते हैं, डोर हम बना लेते हैं 2 फीट 6 इंच का, और यहाँ पे वैल्यू डाल के लाइन प्रेस कर देते हैं यहाँ पे एक, और यहाँ इसको इरेज कर देते हैं और इसको भी इरेज कर देते हैं, ठीक है। और ये जो हमारे बॉक्सन बन रहे थे, आप इसको कॉलम के ज़रिए शो भी करा सकते हो या फिर इरेज भी कर सकते हो। तो ये हमारी इरेज हो गई है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई हमारी इस कंप्लीट में। अब इसको मैं भी यहाँ पे भी इरेज कर लेता हूँ। आपको नहीं करना, आप सीख रहे हो तो आप इजीली इसको हटा दीजिएगा, और नहीं हटाना हो तो आप मत भी हटाइएगा। आपको सीखना है तो सिर्फ आप सिंपल तरीके से यूज़ कर लीजिएगा, फिर आप जब सीखते सीखते प्रोफेशनली हो जाओगे उसके बाद आपको ये समझ में आएगा। अब हम आ जाते हैं हमारे होल की तरफ, या फिर एक काम करते हैं, हम ऊपर की तरफ से यहाँ से चलते हैं, या फिर आप नीचे की तरफ से भी ले सकते हैं। अगर आपके माइंड में एक डिज़ाइन सेट है, मान लो कोई क्लाइंट आया है या फिर आप खुद का बना रहे हो, तो आपका प्लॉट साइज़ आपका सेट है, आपको रूम की कौन से साइज़ का बनाना है, हॉल कौन से साइज़ का बनाना है, तो फिर आपको इसमें टाइम नहीं लगेगा। आपका माइंड सेट है कि मेरे को पीछे से 11 फीट का रूम बनाना है, तो आप सीधे 11 फीट का पीछे से ले लीजिए। आगे कितने फीट का पोर्च बनाना है या रूम बनाना है आप वो ले लीजिए, हॉल कितना बनाना, तो आप उस हिसाब से बना सकते हैं। मैं यहाँ पे मेरे माइंड के हिसाब से मेजरमेंट बना रहा है, इसलिए मैं यहाँ पे फटाफट आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मैं पीछे से करूँ या आगे से, मेरे माइंड में वो चीज़ सेट है, इसलिए मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। आप जब तक धीरे धीरे बनाओगे तो आपको भी यहाँ पे प्लानिंग समझ में आने लग जाएंगी। आपको फिर कोई साइज़ का प्लान देगा, उसके बाद आप इजीली बना लोगे। ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद हम ले लेते हैं लेड बार, जो कि हमारी कॉमन रहेंगी और एक अटैच रहेंगी, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट बना लेते हैं। तो यहाँ पे एल प्रेस कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम जो साइज़ लेने वाले हैं वो साइज़ हमारा होने वाला है चौड़ाई में, ठीक है। तो चौड़ाई में सबसे पहले ले लेते 4 फीट और 7 इंच, ये साइज़ ले लिया। और यहाँ पे 4 इंच की वॉल ले लेता हूँ, ये 4 इंच का हमारा वॉल आ गया। इसके बाद भी मैं यहाँ पे भी वही साइज़ देने वाला हूँ, 4 फीट, हाँ इसमें 7 इंच, ठीक है। ये मैंने 7 इंच ये ले लिया, दोनों का साइज़ सेम है। अब यहाँ से दोनों का साइज़ मैं ले लेता हूँ 9 फीट, ठीक है। 9 फीट तो समथिंग होना चाहिए, क्योंकि हम एक ही के अंदर लेट बात दोनों दे रहे हैं। तो यहाँ पे 9 फीट कर लिया, तो ये हमारा आ गया। अब इसके अंदर हम 4 इंच की दीवार दे देंगे। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि आप जो भी मेज़रमेंट दे रहे हैं, तो जैसे मान लो मैंने यहाँ पे ये 9 फीट का मेज़रमेंट दे दिया। अब आपको वॉल जो है अंदर से नहीं लेना, आपको वॉल आउटर से देना है। जैसे ये 4 इंच की वॉल ले लिया, तो क्यों आपका एरिया जो अंदर का है वो आपका 9 फीट एग्जैक्टली आएगा, क्योंकि आपको जो अंदर के साइज़, जैसे मान लो किसी क्लाइंट ने बोला मुझे 10 फीट का हॉल चाहिए, तो या रूम चाहिए, तो आपने 10 फीट ले ली मेज़रमेंट, जैसे यहाँ से यहाँ तक 10 फीट हो गया। उसके बाद आप दीवार का साइज़ अंदर से ले लोगे, जैसे रूम के अंदर आ रही है तो ये अंदर से ले लोगे, तो अंदर का जो रूम का साइज़ है वो छोटा हो जाएगा। आपको हमेशा आउटर से ही लेनी है, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ हो गई। अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल टूल से यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ। जैसे ये मार्किंग कर लिया, ये मार्किंग कर लिया, और यहाँ पे ये टेप से यहाँ पे भी 4 इंच की वॉल बना के इसको भी रेक्टेंगल टूल से यहाँ पे इसकी वॉल की मार्किंग कर लिया। ये हो गई। अब इरेजर टूल लेता हूँ, पहले से ये डायमेंशन जो हमने टेप से बनाया था इसको हटा देता हूँ, ये हट गया है। और ये वॉल का सारा साइज़ यहाँ पे ले लेना है। मैं ये यहाँ से पॉइंट उनको हटा इसलिए रहा हूँ क्योंकि इसके बाद आपको मैं और प्लानिंग इसी में करके बताऊँगा जो हम बनाने वाले हैं हमारी 3D प्लानिंग में। तो ये आपको यहाँ पे वॉल वगैरह उठानी पड़ती है, तो वो इजीली हो जाता है। जैसे आपको यहाँ पे 10 फीट वॉल उठानी है तो आप पुश करके भी यहाँ से डायरेक्टली उठा सकते हैं। आप जब एलिवेशन डिज़ाइन करोगे तब ये चीज़ काम में आएंगी, इसलिए मैं यहाँ से अभी फ़िलहाल के लिए इसको हटा रहा हूँ, ठीक है।
अब मैं यहाँ पे इस तरीके से डोर दे देता हूँ। यहाँ से मैंने लिया 2 फीट का डोर इंटर, और यहाँ से ले लेता हूँ एक, अंदर ये रूम है हमारा, तो ये रूम के अंदर मैं 2 फीट का डोर दे देता हूँ। तो ये डोर हो गया। अब रेक्टेंगल टूल लेना है, इस पॉइंट से इस पॉइंट क्लिक किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट क्लिक किया, इरेजर से यहाँ से इसको हटा दिया, ठीक है, इसको भी हटा दिया। तो ये हमारी एक कॉमन टॉयलेट हो गई और ये अटैच टॉयलेट हो गई। उसके बाद ये हमारा रूम यहाँ पे बन के तैयार हो गया है, जो कि अभी मैं वॉल उसका उठा दूंगा। तो अब टेप ले लेता हूँ। अब टेप यहाँ से मैं जो रूम बना रहा हूँ वो 12 फीट ले लेता हूँ और 11 इंच कर लेता हूँ, ठीक है, ये साइज़ में, और इसकी 4 इंच की वॉल बना देता हूँ। तो ये आ गया हमारा यहाँ पे। अब यहाँ पे मिड पॉइंट बनाना है, तो ये हमारा ये सेंटर आ गया। रेक्टेंगल टूल लिया, अब ये इसका मिड पॉइंट आप समझ गए, उस पर थोड़ा सा होल्ड किया और यहाँ पे ला गया, तो ये पॉइंट इसका बन गया। तो इस तरीके से ये बन गया और ये हमारा गेट यहाँ पे शो हो गया है। इस दीवार को थोड़ा सा और आगे ले जाता हूँ मैं, जैसे इस पॉइंट तक ले आता हूँ, और ये हमारा यहाँ पे आर्च बन गया है। जैसे ये यहाँ पे एक गलियारा टाइप का हो जाता ना, उस तरीके का हो गया, और ये हमारा डोर आ गया है। ये डोर हो गया, ये रूम हो गया, और ये एक हमारा रेस्ट एरिया को जो चलने फिरने का जो हमारा आर्च आता है वो हो गया, ठीक है। कॉमन लेट और अटैच बाथ, और ये हमारा एक सिंगल रूम, और ये अटैच रूम है, और उसके बाद ये हमारा आर्च था, ठीक। अब इसके बाद आ जाते हैं इस वाले एरिया पे। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, पहले इधर गेस्ट रूम बना लेते हैं, फिर जो हॉल का साइज़ बच रहा उसको हम हॉल के अकॉर्डिंग सेट कर लेंगे। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे टेप ले लेता हूँ, यहाँ पे मैं गेस्ट रूम बना देता हूँ 10। तो यहाँ पे 10 फीट इंटर कर दिया, ठीक है। यहाँ पे 4 इंच की वॉल ले लिया। अब यहाँ पे पहले हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे कितने बन रहा है हमारा, कितने फीट का। तो यहाँ पे भी 10 फीट का एग्जैक्टली हमारा आ रहा है। तो ये हो गया हमारा फिक्स, और यहाँ पे 12 फीट 7 इंच, ठीक है। तो ये हमारा गेस्ट रूम हो गया। अब यह क्या करता हूँ, यहाँ पे रेक्टेंगल लेके एक वॉल बना देता हूँ। तो ये हमारा वॉल बन गया। अब यहाँ पे टेप लेके यहाँ पे डोर के लिए मेजरमेंट ले लेते 2 फीट 6 इंच, और आपको रेक्टेंगल टूल लेना है यहाँ से यहाँ, या फिर सिंगल लाइन प्रेस करके आप लाइन के जरिए भी कर सकते हो। उसके बाद इरेजर टूल लेना है और यहाँ से हटा देना है। अब मैं आपको यहाँ पे इरेजर टूल और ये रेक्टेंगल टूल इसलिए बोल रहा हूँ ताकि आपको कीबोर्ड की वैल्यू याद रहे। इरेजर मतलब ई प्रेस करना है, रेक्टेंगल मतलब आर प्रेस करना है। आप देखिएगा, जैसे मैं आर प्रेस करा, यहाँ पे ये पॉइंट आ गया। अब ई प्रेस करता हूँ, ई प्रेस किया, यहाँ पे आ गया, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बार बार आपको बोल रहा हूँ, आप समझिएगा इस चीज़ को। जैसे मैंने ये पॉइंट उनको हटा लिया, तो ये हो गया हमारा गेस्ट रूम, और ये हो गया हमारा हॉल। तो हॉल का भी हमने 5 फीट का गेट ले ही लिया था। तो इस तरीके से यहाँ पे हमारी प्लानिंग बन के तैयार है। अब हम विंडो बना लेते हैं। तो आपको विंडो कहाँ कहाँ बनानी है वो चीज़ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। तो जैसे मैं यहाँ पे विंडो ले लेता, क्योंकि हमारा कॉर्नर का प्लॉट है, पीछे भी आपकी गली है, मान लो एग्जांपल के तौर पे क्लाइंट जो भी बोले, तो आपको जहाँ जहाँ गेट वगैरह बनाना है वो चीज़ आप वहाँ पे दे सकते हो। और इसमें अगर आप जैसे मान लो टेक्स्ट लिखना चाहते हो तो यहाँ पे आप लिख भी सकते हो, या फिर डायमेंशन देना चाहते हो तो इस पे आना है आपको, डायमेंशन पे इस पॉइंट पे क्लिक करना है, इस पॉइंट पे लाना है, ये देखिए 32 फीट, इस पॉइंट पे आना है, इस पॉइंट पे क्लिक करना है, ये 35 फीट। रूम का साइज़ देना है, यहाँ से इस पॉइंट पे आना है, ये हो गया हमारा रूम का साइज़। और ये वाले रूम का साइज़ भी आपको पता ही है, तो आपको इस पॉइंट से इस पॉइंट पे आना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। मैं इसको कंट्रोल डिलीट कर लेता हूँ। जैसे इस पॉइंट पर आगे जूम करके इस पॉइंट से इस पॉइंट, जैसे आपने नक्शे में देखा होंगे, इस तरीके की हमारा मेजरमेंट रहता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो। और आपको आगे डिज़ाइन में बता देता हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे करना है, लिखना है। जैसे इसमें आपको समझ नहीं आएगा कि किस तरीके से यहाँ पे ये डिज़ाइन बनी है और क्या क्या लिखनी है डिटेल्स में। यहाँ पे ए लिखा हुआ है 3D टेक्स्ट का, इसमें अभी 2D टेक्स्ट का नहीं है। तो जैसे हम 3D टेक्स्ट लिख लेते हैं, तो ये टेक्स्ट ओपन हो गया। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ रूम, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपल तरीके से आपको रूम लिख लेना है। तो यहाँ पे मैंने रूम लिख लिया, और यहाँ पे जो भी फ़ॉन्ट वगैरह लेनी मैं सीधे प्लेस कर देता हूँ, और ये हमारा रूम हो गया। इस तरीके से आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है।
अब ये तो हो गया हमारा स्केचअप का। अब स्केचअप में ये चीज़ें कर ली है, ठीक। अब इसको ऑर्बिट करके मैं यहाँ स्लाइड कर देता हूँ। अब ये स्केचअप का हो गया। अब इसमें जो डिटेल्स वगैरह है, बेड वगैरह है, सारी चीज़ें हम अगले प्लान में बनाने वाले हैं किस तरीके से, वो चीज़ आपको यहाँ पे एक डेमो दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ पे बेड लिखा हुआ है तो ये बेड का हमारा सिंबल आ गया। ये मैंने यहाँ पे 3D पैटर्न में, हमें 2D पैटर्न में अलग लेना है। और पी प्रेस करूँगा, ये पुश का आ गया। मैंने ये दीवार किस लिए हटाया था आपको समझ आ ही गया होगा। जैसे पी प्रेस करा, यहाँ पे ये लिखा आ गया पुश एंड पुल। मतलब अगर आप प्लानिंग बना रहे हो तो सबसे पहले मैं ओ प्रेस करके ऑर्बिट ले लेता हूँ। ये ऑर्बिट आ गया, ये इस जगह पे हम इस सेंटर पे आ गया। अब पी प्रेस करके पुश पे आ गया, देखिए पुश एंड पुल। अब इस पर क्लिक करना है, ये दीवार पे जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा डॉट डॉट, इस पर क्लिक करना है और आपको ऊपर की तरफ उठानी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे दीवार आपकी क्रिएट हो रही है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। और कितने फीट उठाना है वो आप वहाँ पे वैल्यू डाल के डायरेक्ट इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से कर सकते हो। ये चीज़ें आपको समझ में आ गई, और कुछ डाउट हो तो आपको बोल ही रहा हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो, ठीक है। अब जैसे ये प्लानिंग तो लोगों ने बना लेते हैं, तो अब उसके बाद आपको करना क्या है, जैसे मैंने इसको सिलेक्ट ऑल करके पहले यहाँ पे ये जो व्यू है इस तरीके से आप इस व्यू को देख सकते हैं। मैं जैसे टॉप व्यू ले लेता हूँ। अब इसको Ctrl+C करके कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ पे कॉपी कर लिया, इसको मिनिमाइज़ कर देता हूँ, ठीक है। अब स्केचअप आपका जहाँ भी आपने करा हो डाउनलोड, तो मैं स्केचअप कर लेता हूँ। और यहाँ पे पहले मैं यहाँ पे स्केचअप के फोल्डर पे आ जाता हूँ। सबसे पहले आपको स्केचअप का मैं दिखा देता हूँ कि हमारा स्केचअप कहाँ पर है। तो जैसे देख सकते हैं ये स्केचअप हमारा 2021 का है, ठीक है। अब इसके बाद स्केचअप में आप लेआउट का ऑप्शन दिख रहा होगा। इसमें 3 चीज़ें मिलती हैं हमें। एक स्केचअप जिसमें हम डिज़ाइन बनाते हैं, इसमें लेआउट बनाते हैं, इसमें बिल्डिंग वगैरह जो हम आर्किटेक्चर वगैरह जो हम काम करते हैं, जो पाइपलाइन वगैरह है, जो भी चीज़ें अलग अलग आप उसमें बना सकते हैं। तो हम लेआउट पर क्लिक करके इसको लेआउट को ओपन कर लेते हैं। इसमें आपको बता देता हूँ कि हम किस तरीके से आगे स्टेप बाय स्टेप बताएंगे। ये तो सिर्फ सिंपल था, अभी आपको मैं आगे भी अलग अलग वीडियो बना के बताऊँगा। मैं एक एक चीज़ एक एक डिटेल्स में आपको ट्यूटोरियल बना के बताने वाला हूँ, इसलिए आप चैनल पे बने रहिएगा और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा चैनल को सब्सक्राइब करके। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हो ये हो गया। अब यहाँ पे A4 साइज़ आपको क्लिक कर लेना है। जैसे यहाँ पे प्लेन ले लिया, अब Ctrl+V करूँगा तो ये Ctrl+V से हमने जो भी प्लान बनाया था वो यहाँ पे आ गया है, ठीक है। तो और आपको जूम करना है तो यहाँ पे जूम कर देता हूँ, मैं जूम करके आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। ये यहाँ पे मैंने जूम कर लिया, ये ले आया, ठीक है। मैं एक सैंपल बता रहा हूँ, इसमें मैंने बहुत सारे बनाए। अब इसमें क्या है, आपको एरो वगैरह जो भी टेक्स्ट वगैरह लिखने हैं तो यहाँ पे इजीली आपका लिखा जाता है, ठीक है। ये थोड़ा सा अभी लोड नहीं हुआ है, इस वजह से यहाँ पे ऐसा दिख रहा है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, पहले इसको हटा देता हूँ। रुक जाओ, थोड़ा सा लोड हो जाने दो इसको। जैसे ये हो गया हमारा, ठीक है। अब इसमें क्या कर लेता हूँ, टेक्स्ट ले लेता हूँ। अब यहाँ पे टी प्रेस किया, अब यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। अब यहाँ पे जैसे अब मैं मान लो रूम लिख लेता हूँ, ये रूम। तो यहाँ आप देखोगे कि ये हमारा 2D पैटर्न में है, जो कि देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक है। और ये ब्लू लाइन इसलिए आई है क्योंकि हमने ये जो लाइन है हमारी, कौन सी, ये इसमें आप पीछे देख रहे हो। जैसे मान लो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको हटा दिया, ठीक है। अब ये इतना जो सिलेक्ट ऑल किया और कॉपी कर दिया, इसके बाद वापस इसमें आया, इसको हटा के यहाँ पे Ctrl+V, तो देखिए ये लाइन हट गई। तो आपको ये चीज़ देखनी पड़ेगी, मैं आगे बताऊंगा सब सारी डिटेल। इसमें भी आपको डिटेल बताऊंगा कि आप लेआउट को इस तरीके से कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब मैं इसको हटा देता हूँ, ये सिर्फ मैं इसमें समझा रहा था। अब ये चीज़ें तो हो गई है हमारी क्लियर। ये हमारा जो है मंदिर है जो हमने बनाया है, ये आपका डाइनिंग एरिया है, और ये आपका किचन हो गया, ये आपका बेडरूम हो गया, कॉमन टॉयलेट हो गई, और यहाँ पे एक अटैच रूम के साथ में टॉयलेट हो गई है, और ये गेस्ट रूम हो गया। अगर आपको गेस्ट रूम नहीं बनाना है तो आप इस दीवार को हटा के यहाँ पे पूरा लंबा हॉल भी बना सकते हो। उसके बाद ये हॉल आ गया और ये स्टेयर आ गई। तो ये चीज़ें यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। उसके बाद आपको जो जो चीज़ें अगर लग रही हो तो आप चीज़ें बना सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे विंडोज़ वगैरह आपको बता देता हूँ। तो विंडोज़ कैसे बनानी है, आपको रेक्टेंगल लेना है। जैसे यहाँ पे रेक्टेंगल लिया, ये जो भी साइज़ का लेना है, जैसे मैं सिंपल बता रहा हूँ। रेक्टेंगल प्रेस करके यहाँ पे एल लाइन लेनी है और बीच में एक इस तरीके से बना देनी है। ये आपका सिंबल बन गया। कैसे सिंबल लेना है, जैसे रेक्टेंगल लिया, आर यहाँ पे ऐसा बना दिया, ये दीवार है मान लो आपकी,
और फिर ये हो गई एल लाइन लेनी है। सिंगल लाइन के लिए हम एल प्रेस करते हैं और ये सेंटर पॉइंट जो हमारा मिड पॉइंट आता है इस पे लाके इसको छोड़ देना। ये सिंबल इसका बन गया। तो इस तरीके से आप यहाँ पे बना सकते हो। ये जैसे यहाँ पे हमने बना लिया डिज़ाइन। अब यहाँ पे भी मैं वही कर लेता हूँ, यहाँ पे सेंटर में दे दिया, ठीक है। एल प्रेस किया, इसकी मिड पॉइंट आप देख सकते हो, ये मिड पॉइंट इसकी ले लिया। और अब यहाँ पे ले लेता हूँ मैं, यहाँ पे इसकी भी खिड़की बना लेता हूँ। रेक्टेंगल लिया, एल प्रेस किया और इसकी जो मिड पॉइंट है बीच का, इसको लेके यहाँ पे प्रेस कर दिया। ये विंडोज़ का सिंबल बन गया। अभी हम चारों तरफ से ओपन बता रहे हैं, इस वजह से हम चारों तरफ विंडो को ले रहे हैं। एल प्रेस किया और यहाँ पे लाके छोड़ दिया। अब आ जाते हैं किचन की तरफ। तो किचन की तरफ भी हम एक तरफ की विंडो देंगे, तो आर प्रेस करके रेक्टेंगल लिया और यहाँ से लाके छोड़ दिया। और एल प्रेस किया सिंगल लाइन के लिए, तो यहाँ पे लाइन लेके छोड़ दिया। ये चीज़ हो गई। अब डाइनिंग एरिया में भी विंडो देनी है, तो यहाँ पे लिया और यहाँ पे लाके इसको छोड़ दिया, ठीक है। ये डाइनिंग एरिया था। अब पूजा घर में हमको वेंटिलेशन देना है या फिर विंडो देनी हो, आप देख सकते हो। वेंटिलेशन या वेंटिलेशन का सिंबल वी भी दे सकते हो आप बना के, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे हम बड़ी, ये हमने वेंटिलेशन ले लेते मान लो, और इसको विंडो ले लेते। तो ये विंडो यहाँ पे हमारी हो गई। अब यहाँ पे ये तो है ही। अब आपका जो हॉल एरिया है और यहाँ पे ये है गेस्ट रूम, तो गेस्ट रूम में हम यहाँ पे भी विंडो एक शो करा देते। अब आपको विंडो देख लेनी है आपके रूम के हिसाब से या क्लाइंट के हिसाब से, आपको विंडो कॉर्नर में देनी है या सेंटर में देनी है। जैसे आप टीवी यूनिट बना रहे हो उस हिसाब से देखनी है। जैसे मान लो यहाँ पे टीवी यूनिट बना रहे हैं और यहाँ पे बेड का इस फेस पे रख रहे हो, तो उस तरीके से आपको यहाँ पे सीटिंग अरेंजमेंट करना है विंडोज़ वगैरह का। सारे इलेक्ट्रिक का वर्क करोगे आप, तो उसके बाद में आपको यहाँ पे स्विच वगैरह देनी है अलग अलग पॉइंट पे, और बेड के हिसाब से आपको यहाँ पे पॉइंट देना है। तो उस तरीके से आपको यहाँ पे पॉइंट लेके देना है। जैसे मैंने यहाँ पे एक टूल डाउनलोड कर रखा था, जैसे ये देख सकते हो सर्च वाला, ठीक है। तो इसमें अगर आपको कुछ भी सर्च करना हो, ये अलग अलग सॉफ्टवेयर आपको मैं आगे दिखा दूंगा। तो जैसे कुछ भी सर्च करना हो तो आपको एक कंपोनेंट्स की जिप फाइल दे दूंगा, उसके अंदर सारे कंपोनेंट से आप डायरेक्टली उसको डाल के यहाँ पे ओपन कर सकते हो और यहाँ पे सिंपल बेड ला सकते हो, ठीक है। जैसे इस तरीके में दिखा रहा है, बेड ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे बेड लिया, ये 3D पैटर्न का बेड है, पर ये 2D में हमें दिखाना है, पर मैं अभी सिंपल समझाने के तौर पर आपको बता रहा। जैसे ये बेड ले लिया, यहाँ हमारी विंडो हल्की सी यहाँ पे खसका देंगे हम इसको। यहाँ पे हम लाइटिंग एरिया देंगे, यहाँ पे स्विच और यहाँ पे आपके टीवी यूनिट का स्विच आ जाएगा। टीवी यूनिट के आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे देनी है। तो ये सिर्फ आपको एक समझाने के तौर पे बता रहा। अब इस प्लानिंग की हम अगले वीडियो में मैं आगे आपको इसका एलिवेशन, इसके घर के अंदर की डिज़ाइनिंग और यहाँ पे हम कॉलम वगैरह जो डिज़ाइन करने वाले हैं वो सारी चीज़ें यहाँ पे हम देने वाले हैं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही मैं बता रहा था, इस वीडियो को आगे हम कंप्लीट करेंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और सारी चीज़ें जो मैंने बताया वो समझ में आई होंगी। हाँ, थोड़ा टाइम लगा है ज़रूर, पर आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और इसकी वीडियो जो आगे हम बनाने वाले हैं वो आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा अगर नए हो चैनल पे। और अगर कुछ डाउट हो, कुछ पूछना हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, तो मेरे चैनल की लिंक इंस्टाग्राम पे बनी हुई है, तो वहाँ पे आपको सारे प्लान वगैरह मिल जाएंगे, दूसरों के भी और मेरे भी, तो वहाँ सारे डालते रहता हूँ।